हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीडिया। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लैपेंड्रोम्स प्रॉब्लम, जो कि DSL लर्निंग सीरीज़ का है कोड शेफ प्लेटफॉर्म से। तो हम ये जो पूरा लैपेंड्रोम का प्रॉब्लम है वो C++ में कोड करने वाले हैं। तो हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे पूरे कोड के, फिर हम अप्रोच देखेंगे उस कोड का, और फाइनली हम उसका कोड ब्रेकआउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन से। लैपेंड्रोम इज डिफाइंड एज a string which when split in the middle gives two halves having the same characters and same frequency of each character. सो लैपेंड्रोम क्या है? अगर वो एक ऐसी स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, अगर आप उसको बीच में से डिवाइड करोगे तो उसके जो दो इक्वल जो पार्ट बनेंगे, उस पार्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हो गए दोनों साइड वो सेम होने चाहिए, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार वो कैरेक्टर अकर कर रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसे लैपेंड्रोम्स कहते हैं। पर यहाँ पे उन लोगों ने और एक कंडीशन दी है, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग वी इग्नोर द मिडल कैरेक्टर एंड चेक फॉर लैपेंड्रोम। तो उन्होंने कहा है अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं तो हम जो उसका मिडल कैरेक्टर होता है पूरे ऑड स्ट्रिंग का, उसको हम रिमूव कर देंगे और फिर हम उसको लैपेंड्रोम बनाने का कोशिश करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, तो चलिए उन एग्जांपल पे जाते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल उन लोगों ने दिया है गागा। तो इधर देखते हैं हम गागा। तो गागा में टोटल कैरेक्टर कितने हैं? 4। तो 4 एक इवन नंबर है, तो हम इसको एकदम ईजिली स्प्लिट कर पाएंगे एकदम मिडल से। सो अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, जी ए हमको लेफ़्ट साइड मिलेगा, जी ए हमको राइट साइड मिलेगा। तो आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में भी जी है, राइट साइड में भी जी है, ए भी लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में भी ए है, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर्स, ही कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड यहाँ पे जी कितनी बार अकर कर रहा है? 1 टाइम। ए भी 1 टाइम अकर कर रहा है। सिमिलरली राइट साइड में भी ऐसा हो रहा है, जी अकर 1 टाइम कर रहा है, ए भी अकर 1 टाइम कर रहा है। तो हम ये दोनों देख सकते हो, आप दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक लैपेंड्रोम है। सिमिलरली और एक वर्ड दिया है ABC CAB। अब ये भी एक इवन है क्योंकि यहाँ पे टोटल कैरेक्टर 6 है। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं मिडल से, तो हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड हमको ABC मिलेगा, राइट साइड हमको CAB मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर्स भी सेम है, A दोनों साइड है, B भी दोनों साइड है, C भी दोनों साइड है। अब हम फ्रीक्वेंसी के लिए चेक करते हैं, तो लेफ्ट साइड देख सकते हो ABC तीनों के तीन एक एक बार अकर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार। अब राइट साइड भी देखो तो राइट साइड में भी ऐसा ही है, A 1 टाइम, B 1 टाइम, C 1 टाइम अकर कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फिर से फुलफिल हो गई, जिसे हम कह सकते हैं कि एक लैपेंड्रोम है। अब हम ऑड नंबर के लिए चेक करते हैं, तो एक वर्ड दिया गया है XYZ XY। तो इधर आप देख सकते हो टोटल कैरेक्टर 5 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या करना होता है? हमको मिडिल कैरेक्टर होता है उसको हमको रिमूव करना होता है। तो सिमिलरली हम इसको ऐसे रिमूव कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? लेफ़्ट साइड XY मिलेगा, राइट साइड भी XY मिलेगा, और दोनों कैरेक्टर भी सेम है, दोनों साइड X है, Y है। अब फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, तो X 1 टाइम अकर कर रहा है, Y 1 टाइम अकर कर रहा है, और राइट साइड में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसे कह सकते हैं हम ये एक लैपेंड्रोम है सिंपली। अब हम देखेंगे कि हम किससे हम लैपेंड्रोम नहीं कह सकते, यानी हाउ टू चेक इफ इट इज़ नॉट अ लैपेंड्रोम। सो 2 कंडीशन दी थी, अगर वो 2 कंडीशन मैच नहीं होती है तो हम इससे लैपेंड्रोम नहीं कहेंगे, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब हम वर्ड चेक करते हैं, तो उन्होंने एग्जांपल दिया है ABB AAB, ठीक है। अब उसको हम मिडल से स्प्लिट करेंगे, तो लेफ्ट साइड हमको क्या मिल रहा है? ABB, और राइट साइड AAB, ठीक है। अब कैरेक्टर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, A लेफ्ट साइड एक बार आ रहा है, राइट साइड 2 बार आ रहा है, एक कैरेक्टर तो सेम है नहीं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी चेक करने जाए तो फ्रीक्वेंसी का भी यही हाल है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार आ रहा है, पर यहाँ पे ऑन द राइट साइड A 2 बार आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन दोनों फुलफिल कर नहीं रही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लैपेंड्रोम नहीं है। अब चलिए देखते हैं इस कोड का पर्टिकुलर अप्रोच, हम कैसे इस कोड को कोड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमको स्ट्रिंग लाइब्रेरी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्ट्रिंग का यूज़र इनपुट ले लेंगे। अब
उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर लेंगे 2 सब स्ट्रिंग में, एक लेफ़्ट के लिए काम करेगा, एक राइट के लिए काम करेगा, ठीक है। अब लेफ़्ट वाले को हम सब स्ट्रिंग ले लेंगे, राइट वाले को सब स्ट्रिंग ले लेंगे, ऐसे ही मेंशन किया सेकंड पॉइंट में। फिर वो हमको जो दोनों स्ट्रिंग मिलती है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, उसको हम सॉर्ट कर लेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो उससे मुझे कैरेक्टर सॉर्ट वे में मिल जाएंगे। फिर मैं इफ़ लूप लगा के वो दोनों को कंपेयर कर लूँगा। अगर वो कंपेयर हो जाते यानी सेम निकलते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि यस वो एक लैप एंड रॉम है। अगर कंपेयर नहीं होते या कोई कैरेक्टर डिफरेंट आ जाता है तो मैं प्रिंट करूँगा नो, कि वो लैप एंड रॉम नहीं है। तो अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे कोड ब्रेकआउट की ओर। तो इसका हम पूरा कोड करेंगे कोड शेफ के आईडी में। तो चलिए उसमें जाते हैं। तो हम यहाँ पे कोड शेफ के आईडी में आ चुके हैं लैपटॉप प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम टेस्ट केसेस इनपुट कराने वाले यूज़र से। तो यहाँ पे जल्दी से मैं लिख देता हूँ टेस्ट केसेस से रिप्रेजेंट करूँगा टी से, और जब तक ये टेस्ट केसेस चलते रहेंगे तब तक हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है यूज़र से। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ और उसका हम इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। एस डन। तो हम और एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं इंट एल करके, जो मुझे लेंथ देगा उस स्ट्रिंग की। तो s.length लेंथ। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ध्यान से सुनना। इफ़ अगर मेरी जो लेंथ है एल वो इवन है, तो इवन के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर मुझे 0 आता है यानी कि वो इवन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मैं और एक 2 स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा s1 और s2। अब ये किसके लिए, s1 जो होगी वो मेरी लेफ़्ट साइड का देखेगी, s2 होगी वो मेरी राइट साइड का देखेगी, ठीक है। अगर मेरा जो इवन आता है तो मैं क्या कहूँगा, s1 जो मेरी स्ट्रिंग है उसको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से l/2 तक, ठीक है। और मेरी जो सेकेंड सब स्ट्रिंग होगी जो राइट वन के लिए काम करेगी, राइट साइड के लिए, उसको सब स्ट्रिंग बना दो कहाँ से कहाँ तक, l/2 से टोटल लेंथ तक यानी l तक, ठीक है। यहाँ पे हमने इनिशिएटर यूज़ नहीं किया, मतलब सेमी कॉलम यूज़ नहीं किया, तो वो हम कर देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अगर वो ऑड नहीं है यानी वो एल्स कंडीशन में जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग यानी जो लेफ़्ट साइड की स्ट्रिंग है उसको सब स्ट्रिंग बना दूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से l/2 तक, ठीक है। 0 से l/2 तक। और जो हमारा l है वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो l/2 एक फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी अगर ऑड स्ट्रिंग है जैसे 5/2 करोगे, 5/2 तो आपका आंसर 2.5 आएगा, बट 2.5 का फ्लोर करोगे 2 आएगा, ठीक है। तो यानी वो तब तक चलेगा क्योंकि एक इंट है और इंट में फ्लोर वैल्यू स्टोर होती है। अब मैं s2 के लिए क्या कर दूंगा, उसको भी एक सब स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है। अब वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये थोड़ा अच्छा वाला है, तो इससे हम देखते हैं l/2 से +1 तक चलेगा, ये ध्यान रखना, l/2 से +1 तक चलेगा। इसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ अभी, देखिए। अब आपको पता है हमने यहाँ पे देखा था ऑड वंस के लिए, ठीक है। ऑड वंस में इधर टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 5 है। अब हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो उसको हमने सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक बनाया था, 0 से l/2 तक। तो ये हमारे 5 कैरेक्टर डिवाइड बाय 2 करोगे आप तो 2.5 आएगा, उसकी फ्लोर वैल्यू करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। इधर तक XY तक आएगा। और हमें राइट साइड की स्ट्रिंग कैसे लेनी है, Z को कंसिडर करना नहीं है क्योंकि ऑड वन में हमको बोला गया है कि मिडल कैरेक्टर रिमूव करना है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, l/2 +1 हो जाएगी, क्योंकि हमें ये Z कैरेक्टर लेना ही नहीं है, इसलिए हम +1 कर देंगे। सो ये लॉजिक था इसके पीछे का। तो इधर हमने l/2 +1 कर दिया है, ठीक है। अब हम फाइनली क्या करेंगे, सॉर्ट करने वाले हैं। तो सॉर्ट में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 को पहले सॉर्ट करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, सो बिगिन से एंड तक, ठीक है। तो ये हमने सॉर्ट कर लिया स्ट्रिंग 1 को। सिमिलरली हम स्ट्रिंग 2 को भी सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। बिगिन से एंड तक पूरा सॉल्व कर देंगे। तो ये हमने कर दिया है, s2 को भी
और यहाँ पे मैंने शॉर्ट पूरा लिखना भूल गया हूँ, इट्स फाइन। सो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, एक कंपेरिजन स्टेटमेंट लाएंगे। क्या कि अगर मेरी S1 स्ट्रिंग है वो अगर S2 के इक्वल होती है तो मुझे प्रिंट आउट कर दो कि हाँ वो मेरा लैप एंड रॉम है, ठीक है। तो यहाँ पे यस प्रिंट आउट कर दूंगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो नो प्रिंट आउट कर दो कि वो लैप एंड रॉम नहीं है, क्योंकि अगर कैरेक्टर ही सेम नहीं हो गए तो कहाँ से होगा, और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई तभी ये लैप एंड रॉम एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ कोड लिखा है, चलिए इसको पहले रन करते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्ट केस कॉपी कर लिया है इधर, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड आ गया है, तो इधर मुझे आउटपुट मिल रहा है येस नो येस येस नो नो। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारे टेस्ट केस के आंसर के साथ। सो इधर भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है येस नो येस येस नो नो और येस नो येस येस नो नो। तो चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। ये बिगिनर लेवल का एक क्वेश्चन है, बट इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।